जय हिंद दोस्तों, मैं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं एस्पिरेंस मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारा आईटीएफ का पार्ट नंबर 12 होगा, जिसमें हम लोग आईटीएफ के ग्राफ को पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज का जो ग्राफ, नॉर्मल ग्राफ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का मैंने बनाना भी सिखाया था, प्रैक्टिकली दिखा करके बनाया, मतलब सिखाया था कि मतलब ट्रांसपेरेंट पेपर को लेकर के कैसे ग्राफ ड्रॉ करते, ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ के हेल्प से हम लोग इन्वर्सोमेट्री का ग्राफ सीख गए थे, ठीक है। और अभी जो हम लोग को ग्राफ पढ़ना है वो हमारा है प्रॉपर्टीज का ग्राफ, जो प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टी नंबर 2 है, उसके ग्राफ को हम लोग को सीखना है, ठीक है। जिस तरीके से इन्वर्सोमेट्री के ग्राफ के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ का हेल्प लिए थे, उसी तरीके से एक टॉपिक आएगा जो उस प्रॉपर्टीज के ग्राफ के लिए शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, ठीक ना, उसको हम लोग को पढ़ना होगा पहले। अगर जो बच्चे पहले से जानते होंगे शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और जो नहीं जानते होंगे तो वो उसमें जब हम बताएंगे उस ग्राफ को, प्रॉपर्टीज के ग्राफ को, तो आपको डाउट आने लगेगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे दोनों प्रॉपर्टीज का ग्राफ। एंड तीसरे में हम लोग क्या काम करेंगे, एक दो क्वेश्चन लेंगे जो ग्राफ के बेसिस पर ही बनाया जाता है, ठीक है। एडवांस में खास करके वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में वगैरह में तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एडवांस में वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ग्राफ के बेसिस पर ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग लेकर के आ रहे हैं आज का, शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। इज दैट क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग अपना, शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। इसमें दो वर्ड आ रहा है, शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग। पहले इस दोनों को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग का मतलब क्या होता है। वो अगर समझ जाते तभी तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग होता क्या है, सो मैं आपको समझा रहा हूं। शिफ्टिंग और एक है लिफ्टिंग। शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ, देखिए लिफ्ट वर्ड से तो सबको भेंट मुलाकात हुआ होगा, वर्ड सुना भी होगा, और कभी हो सके तो लगभग 90% बच्चे भी, स्टूडेंट लोग भी, और मैक्सिमम आदमी लिफ्ट में चढ़े भी होइएगा। लिफ्ट क्या काम करता है बताइए? लिफ्ट जो काम करता है, लिफ्ट का मेन वर्क होता है, हमारा काम होता है लिफ्ट का कि हमको लिफ्ट में बैठा दिया जाता है, तो लिफ्ट हमको ऊपर की तरफ ले जाता है, या फिर ऊपर से कोई आदमी को नीचे की तरफ लेकर के आता है, यही ना काम करता है। यानी लिफ्ट किसी को ऊपर ले जाने का या नीचे ले आने का काम करता है, यही दो काम करता है लिफ्ट। तो मतलब ग्राफ को लिफ्ट कराने का मतलब क्या हुआ, या तो हम इसको अपवर्ड ले जाएंगे, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, या डाउनवर्ड, क्या करेंगे, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, मतलब लिफ्ट हो रहा है। अगर कोई कहे कि ग्राफ लिफ्ट हो रहा है, मतलब या तो ग्राफ ऊपर पहुंच गया है या फिर नीचे, मेन अपने ओरिजिन पॉइंट से, ओरिजिनल पॉइंट से या तो उससे ऊपर चला गया या फिर नीचे चला जाएगा ग्राफ, तो उसको क्या कहेंगे, लिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। और शिफ्ट करने का मतलब आगे की तरफ बढ़ जाना या फिर पीछे की तरफ आ जाना। ग्राफ को अगर शिफ्ट करा रहे हैं मतलब हम आगे की तरफ, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड लेकर के जाएंगे, यानी कहते नहीं देहाती भाषा में उसको कह सकते हैं घुसुक जाना, मतलब आगे की तरफ घुसुक जाना या पीछे की तरफ घुसुक जाना, मतलब आगे बढ़ जाना या फिर पीछे बढ़ जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ, शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये कास्ट वाला फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं है, फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ और बैकवर्ड की तरफ पीछे की तरफ, ठीक है। और आप समझिए कि अगर लिफ्टिंग की बात करेंगे तो लिफ्टिंग किस एक्सिस पर होगा, लिफ्टिंग जो होगा वो वाई एक्सिस पर होगा, ठीक ना। ये कहां पर होता है, ऑन वाई एक्सिस पर होगा, ठीक ना। ग्राफ अगर लिफ्ट करेगा तो वाई एक्सिस पर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, और अगर शिफ्ट करेगा तो शिफ्ट कहां पर करेगा, एक्स एक्सिस पर आगे पीछे बढ़ेगा, ठीक है। यानी शिफ्टिंग का काम एक्स एक्सिस पर होता है और लिफ्टिंग का काम वाई एक्सिस पर होता है। ये चीज क्लियर है आपका, ठीक ना। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं इसको मिटा दूंगा। ये बस समझाया था वर्ड शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग। अब समझते हैं कि शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग होता कब है, शिफ्टिंग कब होता है और लिफ्टिंग कब होता है, ठीक ना। देखिए शिफ्टिंग लिफ्टिंग दो और वर्ड से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। एक होता है कंट्राडिक्शन, और एक होता है मैग्निफिकेशन। कंट्राडिक्शन का अर्थ होता है सिकुड़ जाना, ठीक है। और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बड़ा हो जाना, ठीक है।
तो कंट्राडिक्शन एंड मैग्निफिकेशन ये चारों काम ग्राफ में ही होता है, लेकिन हम लोग अभी केवल इसी दोनों पर डिस्कस करेंगे, शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग पर, कंट्राडिक्शन एंड मैग्निफिकेशन पर नहीं करेंगे। जब इसकी जरूरत अगर पड़ेगी तो कभी इसका भी हम कर देंगे, चिंता मत कीजिए। ग्राफ अगर सिकुड़ जाए, नॉर्मल ग्राफ अगर सिकुड़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंट्राडिक्शन, ठीक है। इसका यूज जनरली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करते हैं। जैसे कि आपको अगर हम बोल दें कि y इक्वल टू साइन 2x ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो जनरली साइन x की तरफ ये ग्राफ नहीं होगा, ये कंट्राडिक्ट कर जाएगा इसका ग्राफ, साइन 2x का ग्राफ क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ग्राफ का बढ़ जाना, ठीक ना, बड़ा बन जाना, तो उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्नीफाई हो जाना। तो अब समझिए कि कंट्राडिक्शन कब होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, चेंजिंग जो हम, अगर कोई हमारा नॉर्मल कोई भी फंक्शन दिया हो, मान लीजिए कि y इक्वल टू यक्स ही हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ आपको पता भी होगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ में कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं, या तो इधर कुछ चेंजिंग कर सकते हैं या इधर चेंजिंग कर सकते हैं, x में नहीं तो y में। चेंजिंग करने का मतलब x के साथ कुछ हम ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ डिवाइड कर सकते हैं, या फिर y के साथ कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट, कुछ मल्टीप्लाई, कुछ डिवाइड कर सकते हैं, ठीक ना, चाहे वो चेंजिंग x के साथ हो या फिर y के साथ हो। याद रखिएगा, अगर कुछ जुट या घट रहा है, अगर कुछ जुड़ेगा या घटेगा तो इसमें क्या काम होगा, इसमें काम होगा शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग का काम होगा, शिफ्टिंग या फिर लिफ्टिंग का काम होगा। क्लियर है, या तो शिफ्टिंग होगा या फिर लिफ्टिंग होगा। अगर y और x में अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड का काम कर रहे हैं तो उस ग्राफ में क्या होगा, या तो ग्राफ मैग्नीफाई कर जाएगा, मैग्नीफाइंग, या फिर कंट्राडिक्ट कर जाएगा, कंट्राडिक्ट कर जाएगा। तो समझ गया कि कंट्राडिक्ट कब होगा, मैग्नीफाई कब होगा, लिफ्टिंग कब होगा, शिफ्टिंग कब होगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कि हम आपको बता रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर चलते हैं, कि अगर हम बोल दे y इज इक्वल टू साइन x, ये तो हमारा नॉर्मल ग्राफ है, ना इसमें कंट्राडिक्ट होगा, ना मैग्नीफाई होगा, ना शिफ्ट होगा, ना ही लिफ्ट होगा। अब देखिए, जैसे कि अगर हम x के साथ या फिर y के साथ कुछ भी चेंजिंग कर लेते हैं, मान लेते हैं हम y इज इक्वल टू साइन x प्लस पाई बाई 4 का बात किए, यानी x के साथ क्या हो गया, ऐड हो गया, तो ये ग्राफ क्या करेगा, इसमें या तो वो तो अभी मैं आपको नहीं पता होगा कि ग्राफ शिफ्ट करेगा लिफ्ट करेगा, लेकिन एक बात समझिए कि जोड़ का काम हो रहा है x में क्या बदलाव हो रहा है, जोड़ का काम, तो मतलब इसमें क्या हम लोग का होगा ग्राफ, या तो शिफ्ट होगा ग्राफ या फिर लिफ्ट होगा। नॉर्मल ग्राफ जो हमको आता है उस ग्राफ को या तो शिफ्ट करेंगे या फिर लिफ्ट करेंगे। लेकिन यही अगर ऐसा रहता कि y इज इक्वल टू साइन 2x, तो इसमें क्या हो जाता, ग्राफ या तो कंट्राडिक्ट होता या फिर मैग्नीफाई होता। क्लियर है, तो बस ये सारा चीज जो आपको लिख करके इतना बताया, इसमें आपको सिर्फ ये चीज समझाने के लिए कि क्या होता है ये लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग वर्ड होता क्या है, ठीक है। लिफ्ट एंड शिफ्ट करने का मतलब कि फंक्शन में, जो फंक्शन हमारा दिया रहेगा उस फंक्शन के में x और y के साथ क्या छेड़छाड़ किया जा सकता है, तो उसमें कुछ ऐड किया जा सकता है या फिर कुछ सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इधर क्लियर। चलिए इसको खत्म करते हैं, ये आपका कोई काम का चीज नहीं, बस समझने के लिए इतना था। अगर चाहो तो इसको भी आप खुद से भी नोट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप सेम टू सेम देखा मार करके लिखो इसमें। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, हम अपने टॉपिक पर चलते हैं कि शिफ्टिंग कैसे होता है और लिफ्टिंग कैसे होता है, ठीक ना। इसको सीखेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टीज के ग्राफ पर। क्लियर है, चलिए। तो शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग के लिए नॉर्मली जो हमारा फंक्शन होता है, जिस शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग के लिए एक बात आपको बता दूं कि आपको नॉर्मल फंक्शन का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। जो नॉर्मल फंक्शन हम जानते हैं उसमें कुछ जो चेंजिंग हो रहा है, जैसे कि आपको अगर हम बोल दें कि हमको ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का, मतलब x में क्या चेंजिंग हो गया कि x में 2 ऐड कर दिया, तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ क्या होता है। अगर ये ग्राफ आपको पता होगा तो ही ये ग्राफ आप ड्रॉ कर पाइएगा इसके हेल्प से। क्लियर है, अदरवाइज आप इसको नहीं ड्रॉ कर पाइएगा। वैसे तो फिर क्या करना होगा, वैल्यू चार्ट बना करके एक्स वाई को लेकर के पॉइंट लेकर के मिलाना पड़ेगा तो बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये ग्राफ आता है तो इसके हेल्प से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है, तो इसमें आपको नॉर्मल ग्राफ आना चाहिए, जिस फंक्शन में आप लोग शिफ्टिंग या लिफ्टिंग कर रहे हैं, जिस ग्राफ में शिफ्टिंग या लिफ्टिंग करना है उसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि चलिए हम अगर ले रहे हैं, इफ वी हैव टू ड्रॉ the graph of y plus b is equal to f x plus a,
ठीक ना। आप सोच रहे हो सर जी खाली प्लस से किए माइनस नहीं किए, वो दोनों हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। नॉर्मली हम ये आपको पॉइंट एक बना करके दिखा रहे हैं कि हमने क्या किया, मान लेते हैं कि हमको y प्लस बी बराबर एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप इसमें काम करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप बताना ज्यादा बेटर समझता हूँ क्योंकि बच्चे ज्यादा क्लियर होते हैं और पॉइंट को आसानी से प्लॉट कर पाते हैं। स्टेप 1 में क्या काम करेंगे हम लोग, सबसे पहले मेन फंक्शन हमारा क्या हो गया, y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस y में b ऐड हो रहा है, b भी कोई कांस्टेंट और a भी हमारा कोई कांस्टेंट है, क्योंकि जोड़ने और घटाने की बात है तो कोई कांस्टेंट ही ऐड करेगा या सब्सट्रैक्ट करेगा। तो हमारा मेन फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहला काम करेंगे कि y बराबर एफ एक्स, यानी जो फंक्शन हमारा मेन होगा उस फंक्शन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। स्टेप 2 में हम लोग स्टेप 2 में चल रहे हैं, फॉर चेंजिंग इन x। चेंजिंग इन x क्या हो रहा है कि x प्लस 1 हो गया, ठीक ना। फॉर चेंजिंग इन x, ठीक ना। चेंजिंग इन x क्या हो सकता है, एक पॉइंट इसमें बनेगा, a नंबर पॉइंट बना दे रहे हैं कि यहां पर जो a का वैल्यू है a, ये जो a नंबर पॉइंट मिस नहीं ना हो जाएगा, चलो 1 ही लिख देते इस तरीके से। पहला नंबर पॉइंट कि इफ, अब a पर डिस्कशन हो रहा है कि या तो यहां पर a पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन a पर क्या होता है आपको पता है कि चेंजिंग अगर x में आता है देन ग्राफ शिफ्ट होता है। मैं यहां पर ये लिख ही दे रहा हूं, क्लियर कर दे रहा हूं। फॉर इफ चेंजिंग इन x, इफ चेंजिंग इन x देन ग्राफ इज शिफ्टेड, ग्राफ इज शिफ्टेड। अब शिफ्ट वो दो तरीके से हो सकता है, या तो आगे की तरफ फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। तो इसमें पॉइंट बना लीजिएगा, पहला पॉइंट नोट करके कि अगर a इज ग्रेटर देन 0, अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ग्राफ होगा वो पीछे की तरफ बैकवर्ड जाएगा, ठीक ना, यानी लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट a अगर लेस देन होगा 0 देन क्या हो जाएगा, फॉर राइट की तरफ आगे जाएगा, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स में अगर लिख दिया, अगर इसी को आप पूरा पॉइंट बना करके लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। पॉइंट बना करके लिख देता हूं, ज्यादा बेटर लगेगा आप लोगों को, क्योंकि लैंग्वेज से बड़ा प्रेम होता है आप लोगों को, हम देखे हैं खास करके इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को। इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन ग्राफ शिफ्ट a यूनिट लेफ्ट। और दूसरा पॉइंट, इफ a इज लेस देन 0 देन ग्राफ शिफ्ट का स्पेलिंग बार बार हम गलती लिख देते हैं, देन ग्राफ शिफ्ट a यूनिट राइट, ठीक है। यहां पर भी शिफ्ट का स्पेलिंग गलती है, शिफ्ट मतलब अगर a का वैल्यू बड़ा होगा, a का वैल्यू बड़ा होगा 0 से, यानी यहाँ पर प्लस हो रहा होगा, यानी यहाँ पर x प्लस 2 ले लेते, x प्लस 3 ले लेते तो ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर नेगेटिव वैल्यू कोई आता है, a जो है 0 से छोटा, -2 -3 -4 -1 कुछ भी आएगा तो उतना यूनिट आगे बढ़ जाएगा, ठीक ना। जैसे कि आपको अगर बता दूं, यहीं पर एक एग्जाम्पल ले लेते, ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर कर देते। देखिए एग्जाम्पल यहीं पर लेते हैं, जैसे कि हमने कहा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, x में चेंज करना है, मॉड ऑफ x प्लस 2 का, ठीक ना, मॉड ऑफ x प्लस 2 का। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, मॉड x का ग्राफ आपको खींचने आना चाहिए, ठीक ना। इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से करेंगे हम लोग। पहले y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x ड्रॉ करेंगे, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ये फेमस ग्राफ है, सबको आता होगा लगभग। क्या होता है, ओरिजिन से पास करता है, इस तरीके से भी बना होता है। अगर नहीं पता है तो आज पता कर लीजिए। ये हमारा किसका ग्राफ है, ये आपका y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ है। अब आप क्या देख रहे हैं कि x में क्या चेंजिंग हो रहा है, तो x में 2 ऐड हो रहा है, x में 2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक ना, यानी ये पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर होने पर एक ग्राफ क्या होता है, जितना यूनिट, जैसे कि 2 ऐड हो रहा है तो 2 जो है वो लेफ्ट में आ जाएगा, बाईं तरफ, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, 2 बाईं तरफ हो जाएगा, यानी इसीलिए आपका ग्राफ ऑफ क्या हो जाएगा, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 की बात करें तो वो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ये आपका मेन होता है, ये आपका मेन ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का।
अब यहाँ पर आपका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3.4, इधर आपका हो जाएगा -1, -2, -3, ये x और ये आपका y एक्सिस, ठीक ना। अब ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हमारा मेन ग्राफ है, लेकिन इसका ग्राफ खींचने के लिए इसको बस 2 यूनिट सेम का सेम रखेंगे, समझ लीजिए इसको खसका के यहाँ पर ला देंगे, मतलब जो काम वहां पर हो रहा है सेम टू सेम वो इस तरीके से यहाँ पर पास करेगा। ये आपका हो गया y ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ हो गया, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग खींचे हैं, इसको मिटा दीजिए, ये खत्म हो गया। यही आपका ग्राफ हो गया किसका, तो ये ग्राफ आपका हो गया, ये आपका ग्राफ किसका हो गया, तो ये ग्राफ आपका y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का हो गया। इधर क्लियर, एनी डाउट। अगर इसमें रहता -2 तो ये ग्राफ कहां पर होता, शिफ्ट कट जाता 2 पर, बस ऐसे ही ड्रॉ होता। क्लियर है। अभी हम लोग केवल शिफ्ट का बात किए, लिफ्ट करना भी बाकी है, ग्राफ को लिफ्ट करना। और एक ऐसा भी क्वेश्चन लेंगे जिसमें शिफ्ट और लिफ्ट दोनों एक साथ होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट ये हमारा सेकंड स्टेप की अभी अटका हुआ, थर्ड स्टेप अभी इसका बाकी है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। तो चलिए अभी हम लोग लिफ्ट मतलब शिफ्टिंग के लिए देखे हैं कि ए में अगर चेंजिंग होता है, यहाँ पर एक्स में अगर कुछ चेंजिंग होता है, हम तो ग्राफ को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। और अगर बी मतलब वाई में चेंजिंग आता है, वाई के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ लिफ्ट करेगा, या तो ऊपर या फिर नीचे। तो स्टेप 3 हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 3 में हम लोग देखेंगे इफ चेंज इन बी, सॉरी बी नहीं वाई, देन ग्राफ लिफ्टेड। ग्राफ क्या करेगा हमारा, लिफ्ट करेगा। इसमें भी 2 पॉइंट बनेगा। पहला पॉइंट, इफ b इज ग्रेटर देन 0 देन ग्राफ लिफ्ट अपवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड। बी अगर बड़ा होगा 0 से तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। ग्राफ लिफ्ट डाउनवर्ड b यूनिट्स, जितना जुटेगा उतना नीचे चला आएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, इफ b इज लेस देन 0 देन ग्राफ लिफ्ट अपवर्ड b यूनिट्स। अगर b कुछ घटेगा इसमें y में, जो हमारा मेन फंक्शन था y माइनस अगर आता तो क्या होता, ऊपर की तरफ उतना जाता। उसको हम शॉर्ट नोट्स में आपको एक ही साथ लिखा देते, देखिए a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0 या b लेस देन 0, यही ना हो सकता है। इसके लिए क्या जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, राइट में जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, b ग्रेटर देन 0 के लिए डाउन में आएगा, ठीक ना, डाउन में आएगा। और इसके लिए क्या होगा, अप में जाएगा, ऊपर में, ठीक है, अपवर्ड। क्लियर है। ये अगर ये 4 पॉइंट है तो उतना लैंग्वेज याद रखने का जरूरत नहीं है कि ए ग्रेटर देन 0 तो लेफ्ट में, ए लेस देन 0 तो राइट में, ए ग्रेटर देन 0 तो डाउन में, ए लेस देन 0 तो वो अपवर्ड हो जाएगा। अब एग्जांपल दे रहे हैं आपको, एक एग्जांपल पहले इसमें लेंगे डाउनवर्ड के लिए स्पेशली, उसके बाद हम अगर अलग एग्जांपल लेंगे। जैसे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन कहा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या था, इससे पहले जो क्वेश्चन लिए थे वो हमारा था y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का, सॉरी x प्लस 2 का था। इसमें क्या y माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का, ठीक ना। जरूरी नहीं कि हम बार बार 2a ले सकते हैं, ऐसा मत समझिए कि सर जी 2a खाली ले रहे हैं। इसमें 3, 5, 2, 9, 2.1, 1.2 कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जनरली हम यहाँ पर एक ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहला हम क्या करेंगे, पहला ग्राफ इसमें ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू मॉड x का, ठीक ना। y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसा होता है। ये आपका किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक ना। मैं एक दूसरे कलर का मार्कर ले रहा हूं। y इज इक्वल टू मॉड x का। उसके बाद हमको लिखना है y माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड x का। आप देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर y के साथ जो चेंजिंग आ रहा है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 है इसके साथ। यहाँ पर जो b वाला वैल्यू है क्या हो रहा है, निगेटिव है, जो कि छोटा है। तो देखिए क्या है, b जब भी 0 से छोटा होगा तो अपवर्ड, ऊपर की तरफ। और कितना, जितना नंबर है उतना ही, बस उतना ऊपर वो सिर्फ ग्राफ ऊपर उठ जाएगा, ठीक ना।
थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा कितना, तो 2 पर चला जाएगा। अगर इसमें -1 रहता तो 1 पर चला जाता। तो ये y पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ये जो पॉइंट है 1 और यहाँ पर ये जो पॉइंट ले लीजिए 2, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, सीधा ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगा, ये 2 पर लिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, ये आपका किसका ग्राफ हो गया, ये आपका हो गया y -2 = mod ऑफ x का। क्लियर है, एक ही ग्राफ में मैंने दोनों ड्रॉ कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा इसमें। ठीक ना, इसको मिटा दीजिए, ये आपका काम, ये सिर्फ इसके हेल्प के लिए था कि सेम इसी की तरह पैरेलल दिखना चाहिए। सिर्फ ग्राफ में कुछ चेंजिंग नहीं होता है, ग्राफ सिर्फ ऊपर लिफ्ट कर जाता है। यही दिखाना मेरा मेन पर्पस था यहाँ पर, कि ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं होता, जैसा ग्राफ दिखता रहता है वैसा ही ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाता है। क्लियर है। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन हम एक ही में ले रहे हैं कि उसमें हम कुछ ऐड भी कर रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक ना, इसका कोई काम नहीं, या फिर रहने दीजिए, दो कलम से आप लोग भी बना लीजिएगा, 2 कलर से। हमने कहा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y + 2 = mod ऑफ x - 1। ऐसा कर दिए, दोनों तरफ, इधर भी कुछ काम कर रहे हैं, दोनों में चेंजिंग कर लिए एक साथ। तो क्या करेंगे, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों में चेंजिंग आएगा। तब पहले नॉर्मल जो आपको आता है वो तो बनाइए। सॉल्यूशन में देखिए जरा, हम क्या कर रहे हैं, पहले हम y = mod x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। y = mod x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो y = mod x का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये आपका ये मेन ग्राफ हो गया y = mod x का। अब आपको बस ये समझना है कि कौन बढ़ेगा, किधर जाएगा, मतलब आगे बढ़ेगा, पीछे बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा या फिर नीचे बढ़ेगा। पहले x के लिए डिस्कस करते हैं। अगर x - 1 है, ये 1 जो ये छोटा है 0 से, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा, तो 1 यूनिट आगे बढ़ेगा। यहाँ पर ले लीजिए 1 2 3 -1 -2 -3, ऊपर में 1 2, नीचे -1 और ये -2। क्लियर है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये एक्सिस देना मत भूलिएगा, ये सबसे बड़ा गलती होता है। अब देखिए क्या है, इतना तो क्लियर है कि इस ग्राफ को एक पॉइंट यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। पहला काम x के लिए कीजिए, चाहे पहला y के लिए, किसी एक ही के लिए नहीं कीजिएगा। इस ग्राफ को उठा करके एक पॉइंट आगे खिसकाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x में -1 हो रहा है, तो ये ग्राफ यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ पर जाएगा ऐसे और ये ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट। और उसमें क्या है, +2 है, y पर +2 है। अब y में जब +2 है तो आपको भी पता है कि यहाँ पर जब पॉजिटिव नंबर आता है तो जितना प्लस हो रहा है उतना नीचे चला जाएगा। तो ग्राफ मेनली तो हमारा ये होना चाहिए था 1 पर, और ये यहाँ से ग्राफ 2 पॉइंट नीचे आ जाएगा, मतलब मेनली रूप से ग्राफ यहाँ पर आएगा, पॉइंट हमारा 1,2 पर। अब ग्राफ क्या बनेगा आपका बता दे रहे हैं, यहाँ पर ये ग्राफ बनता है इस तरीके से, और यही ग्राफ आपका हो जाएगा इस तरीके से। ये बस हो गया। ये ग्राफ जो आपका आया, ये किसका ग्राफ आया, ये ग्राफ है y + 2 = mod ऑफ x - 1 का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर -1 पर कट कर रहा है, यहाँ पर 2 पॉइंट पर कट करना चाहिए। क्लियर है, ये आपका ये, और ये ग्राफ जो हो गया इधर हम लिख दे रहे हैं, ये किसका ग्राफ है, y = mod ऑफ x का। हम और भी 1-2 एग्जांपल ले रहे हैं। ये तो mod फंक्शन के साथ है, किसी भी फंक्शन के साथ आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और आपको हम 1-2 क्वेश्चन और ऐसा करेंगे शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग पर। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टीज के ग्राफ पर, और आज का सेशन यहीं पर लास्ट करेंगे उसके बाद। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए, तो शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग के लिए हम लोग ये 2 क्वेश्चन ले रहे हैं आपके सामने, एक एल्जेब्रिक में और एक ट्रिग्नोमेट्रिक में। ठीक है, दोनों का हम अभी सॉल्यूशन आपको देंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टीज के ग्राफ पर चलेंगे। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं कि क्या, पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = x + 2। फंक्शन हमारा y + x, आपको भी पता है कि y + x का ग्राफ क्या होता है, y + x का ग्राफ ओरिजिन से पास करता है, इसे 1 1 2 2 3 3 पॉइंट से पास करता है। ये हमारा y = x का ग्राफ होता है। अब इसमें शिफ्ट कराना है, क्योंकि x में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। x के साथ जब भी कोई चेंजिंग है तो मतलब ग्राफ शिफ्ट करेगा, प्लस या माइनस हो तो, और y के साथ अगर कुछ प्लस या माइनस हो तो ग्राफ लिफ्ट करेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो नॉर्मली पहले हम इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखिए y = x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। y = x का ग्राफ, ये हमारा x एक्सिस होता है, एक्सिस, और ये हमारा y एक्सिस होता है। y = x का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हैं तो y = x हम डॉटेड लाइन से, क्योंकि मेन ग्राफ तो हमारा वो होने वाला है नहीं, हम डॉटेड लाइन से उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं।
ठीक है। ये हमारा किसका ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का। अब क्या हो रहा है कि x में 2 ऐड हो रहा है, तो ये ग्राफ नॉर्मली रहेगा सेम टू सेम ऐसा, इसी के पैरेलल में हमको ग्राफ खींचना है, ठीक है, रहेगा सेम टू सेम ऐसे। बस x में क्या है कि 2 ऐड हो रहा है, तो अगर 2 ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जब भी आपको पता है कि a यहाँ का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो तो ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर नेगेटिव कोई वर्ड रहता है तो राइट की तरफ शिफ्ट होता है। कितना पर शिफ्ट होगा, तो -2 यूनिट है, 2 यूनिट ऐड हो रहा है तो 2 यूनिट पीछे आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 पॉइंट और ये आपका -1 पॉइंट और ये -2.1 एंड 2.3 आगे इसी तरीके से चला जाएगा, -3 -4 एंड -2 पर अब मेन ग्राफ आपका आ जाएगा। ये सेम इसके पैरेलल में जाएगा लाइन, ठीक है। इस तरीके से बाद में इसको बोल्ड लाइन कर देंगे, अभी फिलहाल खींचने में थोड़ा सा दिक्कत है इसलिए इससे डॉटेड लाइन से ले रहे हैं। अब इसको क्या कीजिए, बोल्ड लाइन कर लीजिए आप अपना, ठीक ना। आप लोग स्केल की सहायता खींचिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप लोग तो फेयर करते हैं ना, थ्योरी का कॉपी बनाते हैं। तो ये आपका किसका ग्राफ हो गया, ये आपका y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ हो गया। क्लियर है, ये y इक्वल टू 2 का ग्राफ हो गया। कोई डाउट नहीं, नो डाउट नहीं कि क्या हुआ कि हमारा y बराबर x का जो ग्राफ था बस 2 यूनिट शिफ्ट कर गया इधर। क्लियर है, बस और कुछ नहीं। इसमें उसी तरीके से हमारा कि साइन एक्स है, मेन फंक्शन तो हमारा y इक्वल टू साइन एक्स है। y में क्या चेंजिंग हो रहा है कि 1 सब्सट्रैक्ट हो रहा है जो कि निगेटिव है, ठीक ना। जब भी छोटा आएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा और बड़ा आएगा तो नीचे की तरफ, अपोजिट काम होता है, सिंपल सी बात समझिए। तो इसमें भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और जैसा कि मुझे लगता है कि आप में से सभी लोगों को पता होगा कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। इस तरीके से आगे बढ़ता है, ये फेमस ग्राफ है, सब कोई जानते होगा लगभग, जो नहीं जानते तो बेवकूफ है, बेकारी इंटर 11 पास करके आ गए आप लोग, ठीक है। 11th में रहना चाहिए 200-400 साल आप लोग को। तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। अब आपने क्या करना है, ये आपका y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ये आपका क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब इसमें चेंजिंग क्या करना है, तो ये ग्राफ 1 यूनिट ऊपर लिफ्ट करेगा, क्योंकि y के साथ -1 है तो 1 यूनिट ऊपर लिफ्ट करेगा। आपको भी पता है कि यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट होता है, मैक्सिमम 1 पॉइंट होता है, ये 1 होता है, और मिनिमम क्या होता है, -1 होता है। दैट मीन्स अब ये ग्राफ सेम टू सेम चलेगा, लेकिन किस पर चलेगा, एक्स एक्सिस पर जो चलता था वो एक्स एक्सिस पर नहीं, लाइन 1 वाला पर। यहाँ पर इसके सामने को पैरेलल लाइन खींच लिया, उस पर वो चलेगा, ठीक ना। देखिए 1 पर एक पैरेलल लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर जाता है तो इस तरीके से पैरेलल लाइन है, सॉरी ये टच करके जाएगा, क्योंकि 1 है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, इसको टच करते हुए जाएगा, यहाँ पर ये टच करेगा, ठीक है। ये आपका हो गया 1 पर, यानी ये कौन सा लाइन है, x बराबर 1 है। यानी ये ग्राफ को बस आप क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए अब यहाँ से, ठीक ना। और ये सेम टू सेम जाएगा, जैसे ये है ना ऐसे टीला बना हुआ ऊपर की तरफ, वो उसी पर भी टीला बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कट रहा है तो यहाँ पर कट करेगा सेम डिस्टेंस पर, ठीक है। अब इसका ग्राफ पैरेलल आपको लगेगा कि पैरेलल जा रहा है, एकदम सेम टू सेम पैरेलल, ठीक है। हो गया, इधर भी वही काम कर दीजिए अपना। ये किसका ग्राफ हो गया, ये आपका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ आपका हो गया y माइनस y1 इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। और ये जो आपका ग्राफ है यहाँ पर, यहीं पर ट्रो लिख दीजिए y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। थोड़ा सा स्केलिंग में दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये पूरा पैरेलल होता है उसका। ये लाइन जो कहाँ पर, ये x इक्वल टू 1 लाइन है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप लोग को शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्राफ कितना शिफ्ट करेगा ऊपर में या नीचे में, और कितना लिफ्ट करेगा आगे या पीछे, सॉरी शिफ्ट करेगा कितना आगे पीछे और लिफ्ट कितना करेगा ऊपर नीचे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ग्राफ कब शिफ्ट करेगा कब लिफ्ट करेगा ये भी आपका क्लियर हो गया। कुछ ऐड होगा या कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो ग्राफ शिफ्ट या फिर लिफ्ट करेगा, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम एक ही प्रॉपर्टी का आपको ग्राफ बना करके दिखाएंगे, जो कि छोटा है, आसान है। एक प्रॉपर्टी का हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा वैसे में, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी का ग्राफ इसके बाद आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग आज का वीडियो यहीं पर लास्ट करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। वो प्रॉपर्टी क्या था कि y इक्वल टू या फिर ये कह लीजिए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी आप पढ़े थे कि हम आपको देंगे, जैसे कि हमने सीधा सा मेरा क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ, प्रॉपर्टी का ग्राफ आप ड्रॉ करें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ
साइन इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। यानी आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन में कुछ वर्क कर लेते हैं हम लोग, लेट कर लीजिएगा। आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, और आपको भी पता होता है कि यहाँ पर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, x इसमें बिलोंग करता है -1 से लेकर के 1 के बीच में, मतलब x का वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में ही आएगा, 1 और -1 भी इंक्लूडेड होता है, इसके बाहर कोई वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते। देखिए जरा से किसका ग्राफ बन जाएगा, इस ग्राफ में तो हमको जो अभी हम लोग शिफ्टिंग लिफ्टिंग करेंगे उसका यूज नहीं है, उसका यूज हम लोग को नेक्स्ट प्रॉपर्टी वाला में है, जब हम ग्राफ करेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ खींचने के लिए, तब ये आपका क्या बन जाएगा। देखिए हम इसमें क्या काम करते हैं, सपोज दैट साइन इनवर्स एक्स को अगर हम थीटा पुट कर लेते हैं, ठीक ना, पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, थीटा। दैट मींस अगर इसका साइड चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर है, इसका यूज आएगा। नाउ आप देखिए आपका जो y बन रहा है वो क्या बन रहा है, नाउ y इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये साइन इनवर्स है, साइन ऑफ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स की जगह हम थीटा रख सकते हैं, इसीलिए आपका हो गया y इज इक्वल टू, और साइन थीटा के बराबर क्या है, x। यानी आपका ग्राफ किसका ड्रॉ होगा, y इज इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक ना। यानी इस ये फंक्शन y इक्वल टू x का, और कहां से कहां के बीच में, तो चूंकि x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग कर रहा है -1 से लेकर के 1 के बीच में, इसीलिए y भी कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में हम लोग को ड्रॉ करना है, क्योंकि x और y आपस में क्या है यहाँ पर बराबर है, तो इसलिए इसका ग्राफ बहुत आसान है। ग्राफ ऑफ देखिए y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 ले लीजिए, x y x डैश y, थोड़ा सा बड़ा ही ले लीजिए, 1 ले लीजिए प्लस में इधर, क्योंकि 1 से ज़्यादा तो हमको जाना नहीं है, -1 ऊपर y में भी +1 और y में भी -1। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एक्स का, आपको भी पता है कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है, ये आपका किसका लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स का। लेकिन अगर इस ग्राफ को बाउंड कर दे, कहां से कहां के बीच में, x पर भी -1 से 1 के बीच में, और y पर भी -1 के 1 के बीच में, ठीक ना। x पर ये कटेगा, 1 पर कटेगा, और y पर भी ये 1 पर कटेगा, यानी यहाँ पर ग्राफ स्टॉप हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर भी +1 और -1 पर स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पर x पर भी +1 -1 से बाहर नहीं जाएगा, और y पर भी +1 -1 से बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से कर दीजिए ताकि आपका क्लियर हो जाए। ये आपका हो गया ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स का, बस इतना ही ग्राफ हो गया, क्योंकि इसी के बीच में बाउंड करना है। कॉस इनवर्स एक्स का सेम ग्राफ आएगा, ठीक ना, क्योंकि उसका भी कितना होता है, -1 से 1 के बीच में ही होता है, और उसमें भी ग्राफ ड्रॉ होगा y बराबर x इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम tan का दिखा दे रहे हैं, tan जैसे साइन, ये साइन वाला का है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का, उसी तरीके से कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स आएगा, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स का अलग आएगा, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का सेम tan की तरह आएगा, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स का, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का एक जैसा आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो अगला हम लोग ले रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x का, और आपको भी पता है कि इसमें x कहां से कहां तक बिलोंग करता है, पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, ठीक ना। तो सिंपल सी बात है, इतना से भी आप लोग कंसेप्ट समझ सकते हैं कि पूरा y इक्वल टू x लाइन आएगा, पूरा जहां से जहां तक जाना वहां तक ले जा सकते हैं। सॉल्यूशन से उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है, उसको मान लेंगे कि y इक्वल टू क्या हमारे पास, tan ऑफ tan इनवर्स x हो गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, चाहे पुट कर लीजिएगा, लेट tan इनवर्स x बराबर थीटा, दैट मींस tan थीटा इज इक्वल टू क्या, यानी x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब नाउ जो आपका y बन जाएगा वो इस तरीके से बनेगा, y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan थीटा के बराबर, तो इसीलिए y बराबर क्या हो गया, x। और चूंकि यहाँ पर x जो बिलोंग करता है, x कहां से कहां तक बिलोंग करता है, इसमें x पूरा का पूरा रियल नंबर बिलोंग करता है, ठीक है। तो चूंकि x बिलोंग्स टू कहां पर है, पूरा का पूरा रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसलिए y भी कहां पर बिलोंग करेगा, पूरा का पूरा रियल नंबर में। तो आप y बराबर x का लाइन खींचे पूरा रियल नंबर में, तो पूरा का पूरा वही सेम टू सेम ग्राफ आ जाएगा, y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x का ग्राफ क्या हो जाएगा, y बराबर x लाइन हो जाएगा। सिंपल बात समझिए ना, वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x लाइन होगा, कोई बाउंड नहीं है, पूरा का पूरा रियल नंबर तक जा सकता है वो, ठीक ना। ओरिजिन से पास कराइएगा इसको, हो गया ये आपका x y खत्म। ये आपका y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x का ग्राफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, बहुत आसान है ये चीज। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा एक बता देंगे, अब कॉट का भी सेम ऐसा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका भी पूरा का पूरा क्या होता है, रियल नंबर में x बिलोंग करता है, ठीक ना। चलिए
तीसरा है हमारा सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स का, ठीक ना। इसमें वही होगा हमारा गिवन क्या आपके पास, गिवन y इज इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स यक्स। और आपको पता है कि इसमें यक्स कहां से कहां तक बिलोंग करता है, इसमें एक्स जो बिलोंग करता है वो रियल नंबर -1,1, मतलब -1 से 1 के बीच का सारा वैल्यू छोड़ करके पूरे रियल नंबर में ये करता है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए जरा सा लेट कर लीजिएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू यानी सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, थीटा। दैट मीन्स आपका सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। नाउ आपका वाई क्या बन जाएगा, जो वाई बनेगा आपका वाई ऑफ, सब एक ही जैसा है, सब में एक ही काम कर रहे, तो ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा बन जाएगा। तो इसलिए y बराबर आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक ना। और जब y बराबर x है तो जितना y का वैल्यू, जहां तक हम x का वैल्यू ले सकते हैं वहीं तक हम y का भी वैल्यू ले सकते हैं। तो इसलिए x बिलोंग्स टू क्या, हमारे रियल नंबर -1 से 1 तक। तो इसलिए y भी हमारा कहां पर होगा, रियल नंबर -1 से 1 तक। अब देखिए इसका ग्राफ क्या ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है भाई, y बराबर x का लाइन आप खींचिए, इसमें कोई शक नहीं है। यानी आपका क्या, किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, सेक ऑफ सेक इनवर्स x का, y इक्वल टू x और y, ठीक है। अब y बराबर x लाइन खींचो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, खींचिए आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहां से कहां के बीच में नहीं होना चाहिए वो ग्राफ, -1 से 1 के बीच में वो ग्राफ ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए दिखा रहे हैं आपको, आप ये ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, y इक्वल टू x का लाइन, ठीक है। और ये पॉइंट दे दीजिएगा आप यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर आप ले लीजिए -1 और यहाँ पर ले लीजिए -1, ठीक है। 2 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब 1 ही ले सकते हैं, क्योंकि काम हमारा 1 तक, इसलिए 1 तक ही करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मतलब ग्राफ, यानी ये 1 का जो पॉइंट बनेगा ना, 1 का पॉइंट जो बनेगा, जैसे साइन इनवर्स इसका साइन के लिए किए थे, जितना दूर का ग्राफ, बस ये समझ ली ना, उतना दूर का ग्राफ छूट करके बाकी पूरा हो जाएगा, छोड़ देंगे यहाँ पर। यानी ये पॉइंट अब आपका हो गया 1 का पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट आपका हो गया ये भी -1, -1 का 1,1 और 1 - 1 का ग्राफ हो गया। इतना दूर ग्राफ नहीं होगा बस, ठीक ना, ये ग्राफ इतना दूर नहीं होगा। ये ग्राफ आपका हो गया सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स का। बड़ा अजीब ढंग का ग्राफ दिख रहा है ना, ये आगे तक जितना मर्जी उतना बढ़ा दीजिए, उधर जितना मर्जी उतना बढ़ा दीजिए, बस इस बीच में ये ग्राफ नहीं होगा, ये -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं होगा। ये 1 पॉइंट पर डॉटेड लाइन नहीं होगा, यहाँ पर बोल्ड मतलब सॉरी, देखिए अगर अब एक बात और बता दे, जैसे कि अगर इसमें क्लोज इंटरवल रहता, ऐसा है नहीं लेकिन थोड़ा देर के लिए मान करके चलिए, अगर ये क्लोज इंटरवल रहता, मतलब 1 एंड -1 पॉइंट को भी नहीं लेना, तो उसमें क्या होता पता है, यहाँ पर एक सर्कल बनता, ठीक ना, ऐसे सर्कल बनता, मतलब 1 और -1 वाला पॉइंट भी हमको नहीं लेना है इस ग्राफ को इस तरीके से। लेकिन अगर ये क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट है, मतलब हमारे x के वैल्यू में 1 और -1 तो आ रहा है, तो इस वैल्यू को क्या कर देंगे, डॉटेड कर देंगे, मतलब डार्क कर देंगे, ये कलर है, मतलब 1 और -1 इंक्लूडेड है इस ग्राफ में। क्लियर है। तो आज ये प्रॉपर्टी नंबर 1 था, उसका ग्राफ मैंने बताया है। कल के वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर 2 का ग्राफ और एक अच्छी खासी क्वेश्चन 1-2 लेंगे, ठीक ना, जो कि ग्राफ के बेसिस पर ही सॉल्व होगा, वैसा क्वेश्चन लेंगे हम लोग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।